लीजिए लीजिए आंखें बंद, अपनी ध्वनि को स्वयं कान बंद करके सुने। पूरे मस्तिष्क में मकार की ध्वनि को फैलने दें। 5वीं बार गहरा गहरा श्वास, आंखें बंद, पहली उंगली कान में, स्वयं मकार की ध्वनि को सुने। कान से उंगली बाहर निकालें। कीर्तन के लिए एक साथ बोलिए, हरि 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 ओम, हरि 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 एक साथ, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। गुरु गुरु ओम, गुरु गुरु साईं साईं ओम, साईं साईं ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। अहोभाव से हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम, हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। साउंड अच्छा नहीं है। हरि ओम। नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। बोलो नारायण हरि ओम, नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम, जय जय नारायण हरि ओम। जय जय नारायण हरि ओम, जय जय नारायण हरि ओम।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो मेरे सद्गुरुदेव भगवान की। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी आश्रम आए। एक साथ बापू बापू जल्दी आश्रम आए। बापू एक साथ जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना करेंगे। संध्या के समय आज यही मांगेंगे, हमारी शिविर बापूजी के सानिध्य में हो, हमें बापूजी से गुरु मंत्र प्राप्त हो, हमें बापूजी से सारा सत्य मंत्र प्राप्त हो। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी बाहर आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी आश्रम आए। सब बच्चे दीक्षा पाए। सब बच्चे दीक्षा पाए। सब साधक दर्शन पाए। सब साधक दर्शन पाए। ऐसे बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी आश्रम सभी बोलिए, आए। बापू जल्दी आश्रम आए। बापू जल्दी आश्रम आए। जय हो मेरे सद्गुरुदेव भगवान की। बापू जल्दी आश्रम कीजिए ना प्रार्थना एक साथ।
बापू जल्दी आश्रम आए। सब साधक दर्शन पाए। सब साधक दर्शन पाए। सब बच्चे दीक्षा पाए। सब बच्चे दीक्षा पाए। ये जीवन सफल बनाए। ये जीवन सफल बनाए। तेरी शरण में हम सब आए। तेरी शरण हे गुरुदेव, में दोनों हाथ सब जोड़िए ना, आए। बोलिए। तेरी शरण में हम सब आए। तेरी शरण में हम सब आए। तेरी भक्ति का धन पाए। 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 अब दोनों हाथ बांध के सीधे बैठ जाइए। सीधे बैठे। आप लोगों में से जिनकी ऐसी प्रार्थना है कि हम ये अपना मनुष्य जीवन, ये अपना विद्यार्थी काल, ये अपना अनमोल कीमती जीवन केवल खा के पी के सो के पढ़ के अच्छी नौकरी करके हम इसे गंवाना नहीं चाहते, लेकिन बापूजी से दीक्षा पाके, सरस्वती मंत्र पाके, बुद्धि शक्ति को जागृत करके, अपने आप को परमात्मा को पाकर, गीता के ज्ञान को पाकर, गुरु सेवा करके अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, वो विद्यार्थी जो बापूजी से सरस्वती मंत्र पाना चाहते हैं, वो हाथ ऊपर करें। सभी तैयार है? आपके पास सरस्वती मंत्र नहीं है, आसन भी नहीं है, माला है, गौमुखी है, सरस्वती मंत्र है नहीं, तो बापूजी को अर्जी लगाइए, बापूजी को प्रार्थना कीजिए कि बापूजी हम आश्रम में आए हैं और ये प्रार्थना लेकर आए हैं कि जैसे बिना तलवार के योद्धा कभी युद्ध नहीं कर सकता, ऐसे बिना माला जप किए हुए ये विद्यार्थी ईश्वर को पा नहीं सकता। तो फिर से हाथ ऊपर करके जिनको सरस्वती मंत्र चाहिए, एक बार ठीक से हाथ ऊपर कीजिए। शाबाश। आपकी ओर से हम अर्जी लिख दें, आपकी ओर से हम प्रार्थना लिख दें, रोज माला करेंगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, माथे पे तिलक करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे, पक्की बात, रखो सिर पे हाथ, हाँ, प्राण जाए पर, बहुत अच्छे, हाथ नीचे रखिए। अब हम बापूजी के चरणों में अर्जी रखेंगे कि बापूजी इतने सारे बच्चे तैयार हो गए हैं जो चाहते हैं कि हमें कौन सा मंत्र मिले। बहुत अच्छा। आप कमर सीधी रखो और ऐसे हाथ बांध लो और सामने देखो। जो विद्यार्थी सामने नहीं देख रहे हैं उनको बगल वाला विद्यार्थी हाथ लगाओ। सीधे बैठिए बिल्कुल। अब कोई आवाज नहीं होगी, शांत एकदम। जो भी शोर करे दाएं बाएं देखे, उसको सेवाधारी बाहर ले जाए।
अब ध्यान से सुनिए। 84 लखों में जो श्रेष्ठ देह है वो है मनुष्य का देह। भगवान ने देह तो घोड़े को भी दी है, हाथी को भी दी है, सर्प को भी दी है, कुत्ते को भी दी है, बंदर को भी दी है। लेकिन इन सभी जानवरों में हाथ पैर तो हैं, आंख नाक कान जीवा मुंह तो है, लेकिन इन सभी प्राणियों में जो बुद्धि है वो नहीं है। है तो इतनी है कि खाओ पियो और सो जाओ। लेकिन भगवान ने कृपा करके सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ मति अगर किसी को दी है तो वो मनुष्य को दी है। तभी तो मनुष्य जानवर को भी वश कर लेता है। इतना बड़ा हाथी लेकिन उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। इतना बंदर चंचल लेकिन उसको नाच नचाता है। इतना कुत्ता शेर के जैसे लेकिन उसको पालतू बना के घर में रखता है। सर्प कितना विषैला लेकिन उसको बराबर नचाता है, पोटली में बंद करके रखता है पिटारी में। तो ये सब बुद्धि किसके पास है? मनुष्य के पास। वरना सांप डस जाए तो जयराम जी की, और देखो तो बंदर किसी के सिर पे चढ़ जाए और उसको काट खा ले तो बेचारा डर जाए, और तो क्या बोले, घोड़ा किसी के पीछे पड़ जाए तो डर के गिर जाए। लेकिन सबको मनुष्य वश करके रखता है। सब मनुष्य के पीछे पीछे चलते हैं क्योंकि मनुष्य के पास क्या है? बुद्धि। तो विद्यार्थी ये जो बुद्धि है ये केवल पढ़ने के लिए, पढ़ के धन कमाने के लिए, धन कमा के कैरियर बनाने के लिए, कैरियर बना के विदेश जाने के लिए, फिर विदेश में जाके सेट हो जाने के लिए नहीं है। मेरे पूज्य गुरुदेव बापूजी कहते हैं, ए विद्यार्थी ये जो तेरे में बुद्धि है ये इसी बुद्धि है जो तू इसका सदुपयोग करे, जो तू नित्य प्राणायाम करे, जो तू नित्य माला करे, जो तू त्राटक करे, शास्त्र पढ़े, ब्रह्मचार्य का पालन करे। तो ये बुद्धि केवल विदेश जाके धन कमाने के लिए नहीं है, लेकिन विदेशी भी आके यहाँ पर चरण पे शीश झुकाएं, ये मनुष्य के पास ऐसी बुद्धि है। लेकिन आज का विद्यार्थी इसे खोखला करता जा रहा है। और संत महापुरुष मेरे पूज्य बापूजी बार बार ये जतन कर रहे हैं, बार बार ये प्रयास करवा रहे हैं समितियों के द्वारा, साधकों के द्वारा, कि कहीं जाए। पहले के जमाने में लोग फोन का नंबर याद रखते थे, फिर कुछ समय आया लिखकर याद रखते थे, और अब तो किसी को पूछो कि नंबर क्या है, बोले मोबाइल में है, और मोबाइल टूट गया तो सब नंबर भी उसके साथ चले गए। पहले जमाने में कितनी तेजस्वी शक्ति होती थी। चाणक्य के शिष्य कौन थे? चंद्रगुप्त। चाणक्य अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन चंद्रगुप्त को नहीं दे रहे थे। चंद्रगुप्त को बड़ा दुख हुआ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। और शिष्य की छोटी बुद्धि से वो संशय और प्रश्न लेके चाणक्य के पास गए। कहा, आप इन सब को कला सिखा रहे हैं, तलवार चलाने की, बाण सिखाने की, और मुझे कह रहे हैं कि इस पेड़ के नीचे खड़ा हो जा और एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए, बैठ जाइए, एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरना चाहिए, और रोज कहीं न कहीं से हवा चलती पत्ते गिर जाते हैं, मैं क्या करूं। तो चाणक्य ने तो भी बड़े धैर्य से उत्तर दिया कि जब तक पत्ते नीचे गिरते रहेंगे मैं तुम्हें ये शिक्षा दीक्षा नहीं दूंगा। जिस दिन वो दिन आएगा कि एक भी पेड़ का पत्ता नीचे नहीं गिरेगा, उस दिन मैं तुमको सर्व विद्या देने का अभ्यास शुरू करवाऊंगा। पर क्यों इन सब को दे रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं?
मुझे भी दे दीजिए। नहीं, तुम्हें अभी नहीं दे सकता, अभी तुम्हें अपना प्रयास और अभ्यास दिखाना पड़ेगा। और वो नित्य चंद्रगुप्त पेड़ के नीचे खड़ा होता। अब विद्यार्थी ध्यान से सुनना, जैसे एक पत्ता गिरता तो उन्होंने जो गले में कपड़ा डाला था उसको दौड़ के वो पत्ता नीचे गिरे उससे पहले क्या करते थे, उसको झोली में, बोलो विद्यार्थी, पकड़ लेते। लेकिन इस बीच में दूसरा पत्ता गिरने को तैयार होता था तो वो वहां दौड़ जाते थे, लेकिन दो तो पकड़ लेते थे, लेकिन इस बीच में तीसरा गिर जाता। ऐसे करते करते उनको 9 दिन हो गए। रोज 1, 2, 5 पत्ते नीचे गिर जाते। आखिर चाणक्य की कृपा से चंद्रगुप्त एक दिन सुबह शांत होकर बैठे और देखा एक पत्ते को नीचे गिरने में कितनी देर लग रही है, और जब ये टूट रहा है तो इसकी आवाज कैसे हो रही है। उस आवाज को और उस समय को पकड़ लिया। फिर वो आवाज को, जैसे पत्ता गिरना अभी शुरू होता, वो आवाज को उन्होंने सुनना शुरू किया और पत्ते को जमीन से गिरने से पहले ही उसको, बोलिए, पकड़। और अंत में जब 15वां दिन आया तो चंद्रगुप्त मौर्य विजय को प्राप्त हुए और उस दिन पेड़ का एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरा, सब के सब पत्ते उनके झोली में गिरे। इतना खुश था कि आज मेरे गुरुजी का संकल्प पूरा हुआ और मैंने एक भी पत्ता जमीन पर गिरने नहीं दिया। तब दौड़े दौड़े, यही समय हो रहा था संध्या का, और चाणक्य जा रहे थे और कहा क्या हुआ? कहा स्वामी जी आज एक भी पत्ता मैंने जमीन पे गिरने नहीं दिया। तो स्वामी जी खूब खुश हुए। चाणक्य उनके गुरुजी उनके पास आए, उनकी पीठ थपथपाई, पत्ते गिने और चारों ओर दृष्टि डाली, देखा एक भी पत्ता आज जमीन पर नहीं गिरा। बहुत खुश थे। उसका सिर भी थपथपाया, उसकी पीठ भी थपथपाई और कहा जाओ अब निश्चिंत होकर संध्या वंदन करो और आश्रम में भोजन खाओ। संध्या वंदन किया और भोजन खाया और देखा कि आज गुरुजी मेरे पे बहुत प्रसन्न है। तो क्या किया, भोजन करने के बाद धीरे धीरे अपने गुरुदेव के चाणक्य की कुटिया के द्वार पर चले गए। किसी के भी कक्ष में प्रवेश करना चाहिए तो पहले कक्ष को बोलिए खटखटाना चाहिए। और हम स्कूल में जाएं, गुरुकुल में जाएं, अपने क्लास में जाएं तो हमें अपने बड़ों से पूछना चाहिए कि क्या मैं अंदर, शाबाश, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इस प्रकार मर्यादा का पालन करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त ने बहुत ही मर्यादा का पालन करते हुए भोजन के थोड़ी देर बाद कुटिया पे गए और खटखट की। कौन? जी गुरुजी मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ 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 आओ, क्योंकि गुरुदेव उसके ऊपर बहुत खुश थे। आओ आओ बैठो। भोजन किया? जी। तो वज्रासन में बैठो। भोजन के बाद कौन से आसन में बैठना चाहिए? आप लोग को पता है वज्रासन कैसा होता है? मुझे बैठ के दिखाओगे? अरे वाह, शाबाश। दोनों हाथ घुटनों पे रखिए और सीधे बैठिए, दृष्टि सीधी रखिए। हाँ जी, कौन सा आसन सिद्ध हुआ? बच्चों के लिए जोरदार तालियां। वज्रासन बहुत अच्छा किया, शाबाश। कल सुबह 7:30 बजे आपको बहुत अच्छे व्यायाम करवाए जाएंगे और आपको कल 3 नए आसन सिखाएंगे। कितने आसन? कल 3 आसन सिखाएंगे, फिर रविवार को 3 आसन सिखाएंगे। कल आधा घंटा आपको व्यायाम करवाएंगे और परसों भी करवाएंगे और आपकी स्पर्धा भी करवाएंगे। पेड़ के नीचे आपको खड़ा कर देंगे और एक भी पत्ता नीचे गिरना नहीं चाहिए। जिसका पत्ता नहीं गिरेगा वो घर जाएगा, नहीं तो वो पेड़ के नीचे ही। नहीं नहीं, डरना मत, ऐसे नहीं करने वाले। चलिए कथा पूरी करूं।
तो चंद्रगुप्त जो हैं वो अपने गुरुदेव की कुटिया पे आए हैं। गुरुदेव ने कहा भोजन किया, कहा जी गुरुदेव। तो वज्रासन में बैठो। चाणक्य की आज्ञा पाकर चंद्रगुप्त कौन से आसन में बैठे और धीरे धीरे चाणक्य जो थे वो इस तरह लेटे हुए थे। तो चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे कहा कि गुरुजी मैं थोड़ी चरण दबाने की सेवा कर लूं। तो कहा नहीं, तुम्हें विलंब हो जाएगा। कहा गुरुदेव बड़े दिनों बाद आज आप प्रसन्न हुए हैं, मुझे सेवा दीजिए ना। तो कहा चलो आओ। तो चंद्रगुप्त क्या करने लगे? विद्यार्थी बोलो। गुरु चाणक्य के बोलिए, प्रातःकाल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। मात पिता की जो सेवा करते, मात पिता की जो सेवा करते, संतों गुरुओं की जो सेवा करते, कष्ट है उनके सारे कटते, कष्ट है उनके सारे कटते। तो चंद्रगुप्त अपने गुरुदेव के क्या दबाने लगे? चरण। चरण दबाते दबाते गुरुदेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में लेटे हुए थे। चंद्रगुप्त ने बड़े प्रेम से पूछा, गुरुजी एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? कहा नहीं, पूछो। मुझे पहले से ही पता है तुम क्या पूछने वाले हो। जैसे कई बार बच्चा जिद करता है ना, तो उसके माता पिता को अच्छे से पता होता है कि ये अब मुझसे क्या मांगने वाला है। ऐसे ही हमारे गुरुजनों को भी पता होता है कि ये बच्चा, ये विद्यार्थी और ये साधक अब मुझसे क्या बोलने वाला है। तो चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुजी बस मुझे इतना बता दो कि आप सब विद्यार्थियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, आप सब विद्यार्थियों को धनुष बाण सिखा रहे थे, आप सब विद्यार्थियों को भाला चलाना सिखा रहे थे, और मुझे खड़ा कर दिया था पेड़ के नीचे, और वो भी क्या इकट्ठा करने? पत्ते। गुरुजी ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? चाणक्य बड़े दीर्घ गंभीर स्वर में उत्तर देने लगे कि वैसे तो शिष्य को कर्तव्य नहीं बनता कि गुरु से पूछे कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर तुम्हारा संशय मिट जाए इसलिए मैं आज उत्तर दे रहा हूं, वरना गुरु शिष्य को उत्तर दें ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरुजी जो करेंगे वो शिष्य के लिए अच्छा ही करेंगे। लेकिन चाणक्य ने उत्तर दिया और कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए वहां पेड़ के नीचे खड़ा रखा कि तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें इतनी सजाग हो जाएं, इतनी सूक्ष्म हो जाएं कि एक पेड़ के पत्ते की सनसनाहट तुमको सुनाई पड़े, ताकि युद्ध के मैदान में जब कोई तलवार निकाले और तलवार निकालने की जो आवाज होती है और कोई पीठ से तुमको वार करे, तो वार करने से पहले तुमको वो आवाज, जोर से बोलिए, ताकि पीठ से तुमको कोई वार न कर सके और तुम्हारा बाल बांका न हो सके। तब भी चंद्रगुप्त को पूरी बात समझ में नहीं आई कि मुझे 15 दिन क्यों खड़ा रखा गया। लेकिन जब समय आया उसको युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ा और उसके कान और उसकी आंख इतनी तेज, इतनी संयमी, इतनी संतुलित और इतनी शक्तिशाली कि शत्रु जैसे पीछे से वार करे तो पहले से ही गर्दन मोड़े और उसकी गर्दन को काट दे। तब उसे याद आया कि मुझे 15 दिन पेड़ के नीचे खड़ा रखा, लेकिन आज गुरु की तपस्या मेरे लिए जीवन का वरदान बन गया। सभी विद्यार्थी बोलिए, ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। जिसको सब कोई समझ पाता
नहीं है, इसको कोई कोई ही समझता है। तो इसको कौन समझता है? कि जो गुरु दर पर आता है। इसको कौन समझता है? कि जो गुरुदेव के दिए गए मंत्र की क्या करता है? माला करता है। और तो विद्यार्थियों को मैं क्या बताऊं कि जो गुरु की आज्ञा मानता है तो प्रकृति भी उसकी रक्षा करती है। बहुत प्यारा अनुभव सुनाऊं। आप लोगों ने नैनीताल नाम सुना है? कोई गया है नैनीताल? अच्छा, बहुत अच्छा। आपने क्या देखा नैनीताल में? क्या है? पहाड़ियां। नैनीताल में चारों बाजू क्या है? नैनीताल में एक जगह आती है जो नैनीताल से दिखती है, वो बहुत दूर है। उसका नाम है चाइना पीक। पर्वत का नाम बोलिए तो? ठीक है, पीक मतलब पर्वत का पीक पॉइंट। वो कहां से दिखता है? नैनीताल के पीक से। आप नैनीताल के पीक पे खड़े होंगे तो सामने कौन से पीक दिखेगा? अब हमारे जो बापूजी हैं और हमारे बापूजी के जो गुरुजी हैं, उनका नाम क्या है? नहीं, बोलो। स्वामी लीलाशाह। बोलिए तो। स्वामी लीला। तो स्वामी लीलाशाह नैनीताल में थे और कुछ यात्री जो थे वो नैनीताल आए थे क्या देखने के लिए? चाइना पीक। और साईं लीलाशाह ने बापूजी को कहा कि इन यात्रियों को, इन साधकों को जाओ और कौन सी पीक दिखा के आओ? चाइना। तो जब बापूजी उनको लेकर चले तो पहाड़ पे ऊंचा 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 चढ़ना था। पहाड़ियों पे चढ़े हो कभी? ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऊपर नीचे। कल सुबह चले पहाड़ों पे? पहाड़ों को यहाँ ले आऊं? अच्छा ठीक, बुलाती हूँ पहाड़ों को। अच्छा, कल तो पेड़ के नीचे खड़ा होना है ना, पहाड़ पे परसों चढ़ेंगे। तो दादा गुरुजी ने बापूजी को कहाँ भेजा? चाइना पीक। और आ गई आंधी, आ गया तूफान, बरसने लगे बादल, रास्ते में कीचड़ होने लगी। तो जो यात्री थे वो बोले, भाई बापूजी का नाम लेकर कि वापस चलते हैं, ये चाइना पीक तो कोई दिखने वाला और कितनी दूर है। लेकिन बापूजी हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए। बोलिए, हिम्मत न हारिए, प्रभु ना विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी। ओ बापूजी ने क्या युक्ति की, कहा नहीं नहीं बस थोड़ा ही है, आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत करो, बस अभी है। भाई दिख तो कुछ नहीं रहा, बादल बादल है, आप थोड़ा सा आ तो जाओ। ऐसे करते करते बादल धुआं धुआं हो गया। लेकिन बापूजी ने हिम्मत रखी, गुरुदेव की आज्ञा बापू के साथ थी, साईं लीलाशाह की कृपा बापूजी के साथ थी। बापू चलते गए, वो लोग पीछे पीछे आते गए और अंत तक कहाँ पहुंच गए? नैनीताल पीक। और चाइना पीक पे बादल थे। तब यात्रियों ने कहा दिख तो नहीं रहा, कहा बस अभी दिख जाएगा। और 2-5 मिनट में बादल छट गए। तो बादलों को देखकर कभी घबराना, क्योंकि बादल आते हैं लेकिन कुछ देर बाद बादल छट जाते हैं। मुसीबतें आती हैं लेकिन कुछ समय बाद मुसीबतें छट जाती हैं। दुख रोग कष्ट बीमारियां आती हैं लेकिन कुछ देर बाद छट जाती हैं। और गुरुदेव ने हिम्मत रखी, उन सब यात्रियों को ले आए, बादल छट गए और उन सब साधकों को चाइना पीक के दर्शन हो गए। और जब नीचे उतर के आए तो सब यात्रियों ने साईं लीलाशाह को बताया, ये आपके शिष्य तो बड़े गजब के हैं, हम तो हिम्मत हार गए थे कि हम नहीं चढ़ेंगे। चढ़ेंगे, हम नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपके शिष्य ने हिम्मत रखी तो हम सब चढ़ गए और हमको अंततः चाइना पीक दिख गया। तो ऐसे गुरुदेव को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। अब कमर सीधी रखें, बापूजी के दर्शन सत्संग का लाभ लेंगे। सीधे बैठे, हाथ जोड़कर।
विद्यार्थी कमर सीधी, आज हम सबका सौभाग्य है। आप लोग प्रार्थना कर रहे थे ना कि हमको बापूजी से कौन सा मंत्र चाहिए, तो अभी बापूजी आपके सामने आ सकते हैं। बापूजी का सत्संग सुनना है आपको, तो कमर सीधी रखो, हाथ जोड़ के बैठो। हो सकता है आपको सत्संग मिल जाए, हो सकता है आपको दर्शन मिल जाए, और हो सकता है आप प्रार्थना करो तो 2 दिन में आपको सरस्वती मंत्र भी मिल जाए। चलिए सीधे होके बैठिए, बिल्कुल ऐसी भावना कीजिए बापूजी हमारे साथ बैठे, बापूजी हमारे सामने व्यासपीठ पर बैठे, बिल्कुल सीधे देखिए।